नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव केस में आज सुनवाई हो रही थी। अनुराग यादव केस के हैं जो उनके हत्यारे हैं, लालता यादव, लालमोहन यादव और रमेश यादव, और उनके जो परिवार के लोग अनुराग यादव की जिस तरह से निर्मम हत्या की, उनके घरों पर आज बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी। क्या कुछ कार्रवाई में हुई, क्योंकि आज पहली बार जो डाटा निकल करके आया है वो यही है कि आज उस केस में सुनवाई हुई है। यानी कि उस केस में जो हमने अभी आपको अपडेट बताया था, उस केस में जो है लेखपाल का बयान होना था। लेखपाल क्षेत्र में चले गए थे। लेखपाल का बयान हुआ या नहीं हुआ, इसका भी डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन ग्राम प्रधान ने इस दौरान तहसीलदार के ऊपर आरोप भी कई लगाए हैं। तहसीलदार के ऊपर ग्राम प्रधान ने क्या कुछ आरोप लगाया है, प्रधान जी से हमने बातचीत किया तो प्रधान जी ने खुल करके पूरी तरह से उस केस में क्या कुछ आज फाइल हुआ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उनके सामने हुआ। तो उस केस में कहीं न कहीं जो सुनवाई होनी थी, उस सुनवाई को लेकर के आज बहुत कुछ हुआ। अधिवक्ता जो हैं, सरकारी अधिवक्ता जो है, उनका आज उस केस में बयान हुआ। उन्होंने अपने बयान को दर्ज कराया। उन्होंने ये कहा कि ज़मीन सरकारी है। इस पर जो आपत्ति लालता की पत्नी ने लगाया है, उसको खारिज किया जाए, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से उनकी आपत्ति मान्य नहीं है। और उसके बाद लेखपाल का बयान होना होता है। तहसीलदार जो है लेखपाल को फ़ोन करते हैं और लेखपाल ये बोलता है कि सर अभी हम क्षेत्र में हैं, आकर के हम बयान देते हैं। और उसके बाद ग्राम प्रधान भी लगातार फ़ोन करते हैं। लेखपाल यही कहता है कि आकर के हम बयान देते हैं, लेकिन लेखपाल का मोबाइल 1 घंटे बाद स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन अब ये अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है कि लेखपाल का बयान हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कुछ अधिवक्ताओं से हमने पूछा कि वो सरकारी लेखपाल है, वो अपने बयान को किसी भी समय आकर के दर्ज करा सकता है। हालाँकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं दर्ज करा सकता है कि नहीं, लेकिन इस तरह से कुछ लोगों ने बताया। यानी कि जो लेखपाल का बयान होगा वो स्पष्ट ये है कि उस ज़मीन की जो पैमाइश हुई है, वो सरकारी ज़मीन है, वो बंजर की ज़मीन पाई गई है। ऐसा ही कुछ लेखपाल का उसमें रिपोर्ट लगना, ऐसा ही कुछ बयान होगा। तो ग्राम प्रधान ने इस दौरान तहसीलदार के ऊपर आरोप कई लगाए। तहसीलदार की कार्यशैली पर भी ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने सवाल खड़ा किया। उनका ये कहना है कि तहसीलदार जो है पूरे मामले में हीला-हवाली अभी तक करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से प्रधान ने ये कहा कि तहसीलदार जब आरोपियों के घर की पैमाइश करने आए तो पूरे गाँव की पैमाइश करने लगे। उसके बाद अब जो फाइल चल रही है, फाइल में भी कहीं न कहीं हीला-हवाली करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या कुछ ग्राम प्रधान ने कहा और क्या कुछ तहसीलदार के ऊपर आरोप लगाया, यानी कि ग्राम प्रधान कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं, सब कुछ ग्राम प्रधान ने बताया। तो आप सुनिए ग्राम प्रधान ने क्या कुछ बताया। नहीं, हम कोर्ट में गए थे। उसके बाद तहसीलदार साहब वही देख रहे थे हमारी फाइल, तो लेखपाल के ऊपर अथवा कर दिए कि लेखपाल का बयान चाहिए। और नाप हुई है, लेखपाल साहब गए थे, नापे थे और नोटिस भी चिपकाए थे। तो लेखपाल हम फ़ोन किए तो कह रहे थे कि हम अभी 1-2 घंटा में आ रहे हैं, अपना जो बयान है हम अपना लिखित दे देंगे। देखिए, उनके पिताजी का उस दिन आए थे 2 तारीख को आए थे। उन्हें बहुत ही तहसीलदार साहब के ऊपर बहुत नाराज़गी जता के गए यहाँ से, और कहे भी कि आज बाद हम नहीं आएंगे। हम आज सुबह भी बात किए, और जब यहाँ जैसे जो नोटिस वाली बात है, और प्रशासन अपना देखेगी, गवर्नमेंट अपना ज़मीन है वो खाली कराएगी। वो अपना हर चीज़ छोड़ चुके हैं। अब इस मामले में वो आएंगे भी नहीं कचहरी, लेकिन हम लगे हैं, हम लगे रहेंगे। लेखपाल की बयान चाहिए। लेखपाल को फ़ोन भी किए, और फ़ोन हम भी किए लेखपाल को, तो लेखपाल साहब कहें कि हम आ रहे हैं, अभी हम बयान अपना दे देंगे। तो हम फिर 1 घंटा बाद 1.5 घंटा बाद फ़ोन किए, तो कह रहे हैं कि बस हम आ रहे हैं, उसको हम 4 बजे तक या 3 बजे तक दे देंगे बयान। तो उसके बाद फ़ोन अभी लगा रहे हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रही है उनके। वो बिथार गई, कोई पूरी टीम गई है, कोई नाप उप हो रहा है। तो क्या लगता है जिस तरह से इंद्रावती ने आपत्ति लगाई थी, उसका मकान कई वर्षों पुराना है जो बना हुआ है, आप प्रधान हैं गाँव के? नहीं, कई वर्षों पुराना नहीं है वो, तो पुराना वाला तो हम बता नहीं सकते, लेकिन जो नया वाला है वो तो जल्दी में बना है। अभी जिस पे नोटिस लगी है उस पे वो तो अभी लगभग 2.5-3 साल हुआ है बना हुआ है। हम चुनाव जीते उसके बाद बना है वो, उसको हम भलीभांत जान रहे हैं। तो क्या आपत्ति लगा, जैसे भ्रमित किया गया है प्रशासन को? नहीं, आपत्ति तो आज सुनवाई हुई, तहसीलदार साहब सुने हैं। अब लेखपाल के वही बयान हो जाएगी, उसके बाद उसकी कार्रवाई होगी। अब यही आश्वासन दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा?
जिस तरह से अभी तक? तो अब देखिए, अब उस दिन तो काला दिवस था 6 तारीख को। आज तो फाइल को देखें और सुने भी और कहे भी, लेखपाल साहब को फ़ोन किए। अब इससे लग रहा है कि नहीं, उस पे फाइल को अब देखा जा रहा है। ये लग रहा है कि नहीं, जो बुलडोजर चलेगा गिर जाएगा। उस ज़मीन के बारे में आपको जानकारी होगी क्योंकि आप प्रधान थे, इसके पहले आपके घर के लोग प्रधान थे, तो ज़मीन है किसकी? वो ज़मीन ग्राम समाज है, बंजर है, जीएस ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है। ये सबको मालूम है तो इतना लेट क्यों हो रहा है, इस पर नहीं आपने सवाल किया? आपने तहसीलदार के साथ गए थे, पूछा कि सब कुछ? अच्छा, इसके पहले जब तहसीलदार पहुंचे थे उस समय जब पूरे गांव का नाप कर रहे थे कि अपनी ज़मीन हम तलाश रहे हैं, तो क्या उस बात को लेकर और इस बात को लेकर कोई खुन्नस है, इसलिए ऐसा विलम्ब किया जा रहा है? नहीं है, तो ये तो सही बात है, क्योंकि उस दिन पूरा गांव नाप रहे थे तो हम लोग कहे कि पूरा गांव मत नापिए, जितना हत्यारा का ज़मीन है उतना ही नापिए, और पूरा गांव नापने कोई ज़रूरत है नहीं। अब पूरा गांव नापने लगेंगे तो पूरा गांव पूरा कबरुद्दीनपुर नापिए, जितनी जीएस है खाली कराइए। हत्यारा का जो हत्यारा है उसका ज़मीन आप नापिए, उसका ही गिरवाइए मकान। जो नया मकान है अभी 2, 2.5, 3 साल हुआ है बना हुआ है, हमारे चुनाव के बाद बना है, उसको गिरवाइए। पुरानों को तो हम नहीं बता सकते कब का बना है, लेकिन जो नया बना है उसको बहुत भली भांति जान रहे हैं। नहीं तो आपको लगता है कि जिस तेजी के साथ उस दिन नपाई हो रही थी उसके बाद अधिकारियों में तेजी दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही है, एकदम शांत हो गए हैं। हमारे तहसीलदार साहब एकदम शांत बैठे हैं। आज हम देख रहे थे, जब फाइल देख रहे थे तो उनकी हम रवैया देख रहे थे, किस तरीके से वो देख रहे हैं फाइल। उन्हें पॉजिटिव माइंडसेट नहीं था कि कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए। अब उनके मन में तो यही है कि बस डेट पे डेट लेखपाल को दिखा रहे हैं। वो चाहे तो तुरंत तत्काल लेखपाल को बुला के तुरंत जो है बयान लेके और तत्काल उसको कार्रवाई कर देना चाहिए। नहीं, जब आज देखिए किसी का बयान होना होता है तो उसको पहले से उस अधिकारी को सूचित किया जाता है, उस कर्मचारी को सूचित किया जाता है। तो क्या लेखपाल को जानकारी नहीं थी कि उसका बयान होना है, वो चला गया? अब हम लोग जब आए फाइल देखने लगे तब वो बोल रहे थे तहसीलदार साहब, उन्हें तो पहले ही बता देना चाहिए। पहले उन्हें नोटिस देनी चाहिए ना लेखपाल को कि लेखपाल रहेगा, मौजूद रहे, वो तुरंत देखे, तुरंत बयान दे, काम खत्म हो। लेकिन नोटिस कुछ नहीं दिए थे। लेखपाल को हमारे सामने फ़ोन किए, इन्हें तो कल ही या उसी दिन 6 तारीख को जब था या उसके बाद काला दिवस था, उसके कल 7 तारीख को इन्हें नोटिस दे देना चाहिए कि उस दिन आके बयान दे दीजिएगा और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज फ़ोन कर कह रहे हैं, तो इसमें तो सरासर ये लग रहा है कि नहीं, इसमें बहुत ढिलमगई हो रही है। छोटे छोटे मामला तेजी काम चल रहा है और इतना बड़ा मामला पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैल गया है इस घटना को लेके, लेकिन इसको एकदम ये जान लीजिए कोई कार्रवाई ढंग से नहीं कर रहे हैं सब। क्या आप भी आना बंद कर देंगे जैसे पिताजी? नहीं, हम आना बंद नहीं करेंगे, हम आते रहेंगे और इन लोगों को देखते रहेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको उम्मीद अभी बची हुई है थोड़ी बहुत? जरूर जरूर उम्मीद बची है, और नहीं फिर अभी तो हम लोग आज देख ले रहे हैं लेखपाल साहब क्या कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों का प्लान लखनऊ जाने के, मुख्यमंत्री से मिलने का विचार है, और परिवार के साथ हम लोग जाएंगे, मिलेंगे और हर बातों को शेयर करेंगे उनसे, मुख्यमंत्री जी से, योगी बाबा जी से हम लोग हर बात शेयर करेंगे और कहेंगे कि ऐसे ऐसे हम लोगों के साथ हरकत हो रही है। अधिकारी भी हमारे लोग को हमारी फाइल जो है देख के बस टाल दे रहे हैं, इसका निवारण नहीं कर रहे हैं। इतनी निर्मम हत्या हुई, इन्हें तो तुरंत तत्काल ले लेना चाहिए निर्णय। अच्छा, ये बताइए, आप छोटे जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, क्या बड़े जनप्रतिनिधियों का साथ आपको मिल रहा है, चाहे वो जिला पंचायत हो या वहाँ के विधायक हो या मंत्री हो? देखिए, हमें किसी का नहीं मिल रहा है, कोई विधायक हो, किसी पूरे जिले की बात कर रहे हैं, ये कोई जगदीश नारायण राय के छोड़ के और किसी का नहीं मिल रहा है। उस दिन एक सांसद जी भी गए थे, धनंजय सिंह, वहाँ पे वो भी लगे हुए हैं और गए थे, 1 लाख रुपए का चेक भी दिए थे। उन्हीं का हमें लगा कि नहीं कुछ किए हैं, और नहीं जिले में तो बहुत मंत्री विधायक हैं और कुछ नहीं किए हैं। कोई पैसे की मदद नहीं हुई? कोई पैसे की मदद नहीं किए। प्रशासनिक मदद या प्रशासन को फोन लगाया हो, कहा हो या कोई ऐसी बातें नहीं है। प्रिया सरोज भी गई थी, उन्हें तो ये कहना चाहिए
कि हत्या तो खुद एडवोकेट हैं, वकील हैं, केस क्यों नहीं लड़ रही? नहीं, उन्हें तो कहना ये चाहिए, वो केस लड़े या न लड़े, लेकिन ये कहना चाहिए उन्हें कि जो हत्यारा है, निर्मम हत्या हुई है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो तो बुलडोजर के खिलाफ है, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लेकिन वो तो वहाँ पहुँच के ही इतना हमारे ग्राम सभा के लोग आक्रोशित थे, फिर भी वो कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, नहीं संविधान में है। चल रहा था बुलडोजर न, चल रहा था और हर जगह चला, पूरे प्रदेश में, संभल में चल रहा है और पूरे प्रदेश में चला, लेकिन वो आके यहाँ जो है भाषण दे रही थी कि बुलडोजर संविधान में नहीं है। सरकारी जमीन तो खाली कराई जा सकती है ना, सरकारी जमीन हो या तालाब की जमीन हो, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो सरकार की जमीन उस पर तो बुलडोजर चल ही सकता है ना। एकदम चल सकता है। अब वो तो एडवोकेट हैं, लेकिन उनको अब क्या दिमाग में है क्या नहीं, लेकिन वहाँ तो बहुत अजीब सी बात बोली। हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे ग्राम सभा में बहुत कड़वा उनको लगा। कब जाएंगे मुख्यमंत्री से मिलने आप? हम लोग यही लेखपाल दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग की तैयारी हो जाएगी, जाएंगे, मिलेंगे हम लोग। ग्राम प्रधान का बयान सुनने के बाद ये साफ तौर से नजर आ रहा है ग्राम प्रधान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, लेकिन एक जो उम्मीद है कि आने वाले समय में जो आरोपियों के घर पे जैसा लोग चाहते हैं कि बुलडोजर चल जाए, उसके आसार जरूर नजर आ रहे हैं कि बुलडोजर जो है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये जो बीच में हीला हवाली हो रही है, लेखपाल का ना आना, तहसीलदार का मुस्कुरा करके फाइल को ट्रांसफ़र कर देना, कहीं ना कहीं तहसीलदार के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं ग्राम प्रधान कि तहसीलदार इस पूरे मामले में लगातार हीला हवाली कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि एक लेखपाल का बयान हम कल तक देखेंगे, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे और एक एक प्रक्रिया जो अनुराग यादव केस में हुई है उसको लेकर के मुख्यमंत्री से हम बताएंगे किस तरह से अधिकारी जो है उसमें लापरवाही कर रहे हैं, किस तरह से तहसीलदार लापरवाही कर रहे हैं, सारे प्रक्रम को लेकर के वो बताने गए। मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा है कि सारी प्रक्रिया जो है मुख्यमंत्री को बताएंगे और मुख्यमंत्री से ही न्याय की उम्मीद है। फिलहाल ये पूरे जो आज की कार्रवाई हुई उसमें ये फाइनल निकल करके आता है, जो फाइल की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पूरी तरह से पूरी कर ली गई है। बस लेखपाल का बयान होना है, उसके बाद तहसीलदार फैसला सुनाते हैं तो ठीक है, नहीं सुनाते लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा। यानी कि जो आज की डेट में है इसमें यही एक फ़ैसला जो है होगा और सुरक्षित हो जाएगा। अब तहसीलदार के ऊपर वो फैसला कब सुनाते हैं या फिर सीधे जेसीबी लेकर के पहुंच जाते हैं, यानी कि अभी डिटेल तो नहीं मिल पाया। इस डिटेल पर हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे भी इसका डिटेल निकलता है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे कि आज क्या कार्रवाई हुई है, आने वाले समय में तहसीलदार बुलडोजर लेकर कब आरोपी के घर पर पहुँचते हैं।